हाँ बच्चों, आज हम एक नए पाठ के साथ हैं। स्कूल की छुट्टियाँ। जैसा कि पाठ का नाम है वैसा इसमें संदर्भ भी है। देखो, चित्र में एक स्वामीनाथन नाम का बालक है जिसके पिता उसको बार बार समझा रहे हैं, डांट रहे हैं कि छुट्टियों का तुम सदुपयोग करो, परीक्षाएं तुम्हारा इंतज़ार कर सकती हैं। तुम दादी तुम्हारा इंतज़ार कर सकती हैं। तुम परीक्षा का इंतज़ार कर सकते हो, लेकिन परीक्षा तुम्हारा इंतज़ार नहीं करेगी और तुम्हें इन छुट्टियों को ऐसे ही गंवाना नहीं है, बल्कि पढ़ाई करनी है। पढ़ लो। अगर नहीं पढ़ोगे तो फेल हो सकते हो, और अगर फेल हो जाओगे तो पिछली कक्षा के विद्यार्थी तुम्हारे साथ तुम्हारी कक्षा में बैठेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा, अपमान का बोध होगा। बालक के ऊपर इसका बड़ा असर पड़ता है, वह पढ़ाई में लग जाता है। परीक्षा का दिन आता है, परीक्षाएं शुरू होती हैं, बच्चा परीक्षा देने जाता है। इस प्रकार वह परीक्षा के अंतिम दिन जब पेपर दे रहा था तो उसमें किस प्रकार से वह प्रश्नों को हल करता है, अनुमान के आधार पे, अपनी समझ के आधार पे, और क्या क्या उसके मनोभाव हैं, बाल सुलभ जो मनोदशा होती है परीक्षा भवन में, उन सब का यहाँ बड़ा ही सजीव चित्रण है। और परीक्षा भवन से वह निकलकर किस प्रकार महसूस करता है, जबकि उसके अभी दोस्त परीक्षा दे के नहीं निकले हैं। उनके आने पर उनसे किस प्रकार की वह बातें कर रहा है, किस प्रकार हर एक विद्यार्थी, हर एक बालक अपने लिखे गए उत्तर के बारे में चर्चा करता है। और किसी खास प्रश्न के बारे में जब चर्चा होती है, खास करके वह प्रश्न जिसमें ब्राह्मण और शेर की कहानी थी और उससे मिली सीख, तो सब बच्चे कहते हैं कि हमने आधा पेज लिखा, एक पेज लिखा। तो यह बालक स्वामीनाथन भी कहता है कि मैंने भी आधा पेज लिखा, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह एक पंक्ति ही लिखा था। इस प्रकार से वह परीक्षा भवन के बाहर अपने दोस्तों से विभिन्न प्रकार के बाल सुलभ विचारों का, मनोभावों का प्रदर्शन करता है। और फिर कुछ ही देर बाद एक बेल बजती है, और बेल बजने पर सभी बच्चों को एक हॉल में इकट्ठा होना है। वहाँ पर प्रधानाचार्य बच्चों को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानाचार्य बच्चों को संबोधित करके क्या कहने वाले हैं, अरे वह छुट्टी के बारे में बताएंगे। संबोधित करते हैं जब वह, तो विद्यार्थियों से बड़ा प्रेम से कहते हैं कि विद्यार्थियों, गर्मी की छुट्टियों में जा कर के कुछ कहानियों की अच्छी किताबें पढ़ते रहना और अगली कक्षा की किताबों पे भी नज़र डालना। हम सबको भरोसा है कि सभी बच्चे पास करेंगे और अगली कक्षा में जाएंगे। इस प्रकार के आश्वासन और धन्यवाद वह देते हैं। इस प्रकार जब बच्चों को पता चलता है कि अब छुट्टी का ऐलान हो चुका है, और सभी बच्चे काफ़ी खुशी, उमंग, उत्साह से जब बेल बजती है तो बाहर निकलते हैं। इतनी खुशी, इतनी उमंग, इतने उत्साह है कि बच्चे अपने जोश में आकर के हल्ला करते हैं। तरह तरह की चीखें, तरह तरह की आवाज़, तरह तरह के जश्न। किसी ने कलम तोड़ी तो किसी ने पेंसिल, और कोई ऐसा भी है जो स्याही अपने दोस्तों पे उड़ेलता है, और कोई ऐसा भी है जो अपने दोस्तों से अपने आने वाले कार्यक्रम के बारे में चर्चा करता है। और स्वामीनाथन एक ऐसा है
जो अपनी खुशी को नहीं रोक पाता है और स्याही दवात की अपने ही सर पे उड़ेल लेता है। इससे उसके चेहरे पर काले धब्बे पड़ जाते हैं। सभी बच्चे काफ़ी उत्साह में हैं और एक दूसरे के ऊपर अपनी खुशी का इजहार करते हैं। स्कूल का चपरासी जो सिंगाराम है वह इस जश्न से अछूता है, क्योंकि वह मेन गेट पर अपनी ड्यूटी कर रहा है। सभी बच्चे आपस में चर्चा करते हैं कि चलो सिंगाराम की पगड़ी हम रंग देते हैं। हम लोग ऐसी योजना बनाते हैं। तब तक उसे पता चल जाता है और वह एक बड़ा सा डंडा लेकर सभी बच्चों को दौड़ाता है, सबको तितर बितर कर देता है और भीड़ छँट जाती है और सभी बच्चे धीरे धीरे अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। इस प्रकार स्कूल की छुट्टियों के बारे में यहाँ बड़ा ही सुंदर सजीव चित्रण किया गया है। छुट्टियाँ होती हैं बच्चों के मौज मस्ती के लिए, परंतु फिर भी पेरेंट्स, टीचर्स और दूसरे भी यह चाहते हैं कि बच्चा पढ़े, परंतु बच्चा अपने दृष्टिकोण से सोचता है कि छुट्टियाँ तो मौज मस्ती के लिए हैं, एंजॉय के लिए हैं। तो यदि बिल्कुल ही बालक नहीं पढ़ेंगे तो फिर पिछली कक्षा की बहुत सी चीज़ें वो भूल जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। आप अपनी छुट्टियों का खुशी किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, छुट्टियों में आप क्या करते हैं, आपकी क्या करने की योजना होती है, आदि आदि विचारों पर आप चिंतन करेंगे। हम लोग इस पाठ को एक एक करके जब पढ़ेंगे तो और भी बहुत सी बातें, बहुत से तथ्य हमको समझ में आएंगे। तो बच्चों, ये आपके लिए बड़ा ही सहायक होगा। यह पाठ का हमारे सारांश होगा।